हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लॉन्ग चेन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करना है इस प्रॉब्लम से। ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है ए एंड बी पॉइंट से ये नेटवर्क शुरू हुआ है और ये नेटवर्क ऐसे चलता जा रहा है और इसका ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि ये जो चेन है ये ख़त्म नहीं हुआ, हमारा बोर्ड का जायगा ख़त्म हो गया, इसीलिए हम इसको डॉटेड दे दिया, मतलब ये इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो इसको सॉल्व करना कैसे है ये आज हम देखेंगे। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ज़रूरी है हमें क्या ढूंढना होगा पहले कि इसका यूनिट क्या है। यूनिट मतलब रेजिस्टेंस का यूनिट नहीं, यूनिट मतलब होता है कि कौन सा पार्ट है जो बार बार रिपीट होके ये सर्किट को बना रहा है। तो देखो, इसको ढूंढने के लिए क्या करना होगा, हमें इस सर्किट को पहले से ड्रॉ करना होगा। तो हम शुरू करेंगे ये आर रेजिस्टेंस और इसका साथ ये 2R रेजिस्टेंस, यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। तो ये है ए पॉइंट, ये है बी पॉइंट, ये रेजिस्टेंस है आर और ये रेजिस्टेंस है 2R। अब देखो, हमने इस 2 पॉइंट तक अभी ड्रॉ किया। अब दूसरा पार्ट क्या है, इस 2 पॉइंट तक। तो देखो, दूसरा पार्ट जो है हम इसको छोड़ के ड्रॉ करते हैं, ये है ये वाला पार्ट, ये हिस्सा। तो ये है दूसरा पार्ट। फिर तीसरा पार्ट क्या है, फिर तीसरा पार्ट है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ऐसे देखो, मैंने हर एक हिस्से को यहाँ पर तोड़ दिया, लेकिन जो हम तोड़ रहे हैं ये R2R, यहाँ पर भी R2R, यहाँ पर भी R2R, ऐसे कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो इसका यूनिट जो है वो है ये वाला पार्ट, ये है इसका यूनिट और इसका बार बार रिपीट होके पूरा चेन यहाँ पर हो रहा है। अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है कि इस यूनिट पार्ट को हम क्या करेंगे कि एक हम यूनिट पार्ट यहाँ से अलग कर लेंगे। तो मेन सर्किट देखो, मेन सर्किट में हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक यूनिट पार्ट को हम अलग कर लेंगे। तो हम इसको मिटा देते हैं, यहाँ से इधर लिखते हैं 2R। जब हम एक यूनिट पार्ट को अलग करके ये C और D लिखते हैं, तो हम इसको अलग कर दिया और C और D को ड्रा करके बाकी को छोड़ दिया। अब मान लो कि जब ये जुड़ा था, तब इन दोनों पॉइंट का बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू है X। मतलब इन दोनों पॉइंट का बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू जो है वो है X। अब जब इसको हम तोड़ देंगे ऐसे, तो इन दोनों पॉइंट का बीच में तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया R एंड 2R सीरीज में, मतलब 3R। और जिस पार्ट को हमने छोड़ दिया वहाँ पर क्या हुआ कि एक इनफाइनाइट चेन से हम एक छोटा सा हिस्सा अलग कर दिया। मतलब हमारे पास समुंदर में बहुत सारा पानी है, वहाँ पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है, वहाँ से अगर हम एक मॉलिक्यूल को उठा लेंगे तो पानी कम नहीं होगा, ऐसे हम मानते हैं। उसी तरह अगर हम यहाँ से एक यूनिट को अलग कर देते हैं तो इन दोनों पॉइंट कर, मतलब C और D पॉइंट का बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका चेंज नहीं होगा, मतलब इन दोनों का बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस X ही रहेगा। अर्थात हम इन पूरा चेन का अगर मिटा देंगे तो इस पूरा पार्ट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा हमें, वो जो मैंने एज्यूम किया था, अर्थात X, और ये इन दोनों पॉइंट का बीच में। अर्थात हम सर्किट को ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं कि ये है R रेजिस्टेंस, ये है 2R रेजिस्टेंस,
इन दोनों पॉइंट का बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो है x, और यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसका वैल्यू है x। तो क्या हुआ, हमारा इनफाइनाइट चेन अब फाइनाइट हो गया। अब हम ए पॉइंट ये है, ये बी पॉइंट है, इसको अगर हम स्ट्रेच करके ड्रॉ करें तो ए पॉइंट से एक रेजिस्टेंस है यहाँ पर, फिर दूसरा रेजिस्टेंस है यहाँ पर, फिर ये पॉइंट है बी, और इस दूसरे मिड पॉइंट और बी पॉइंट का साथ एक एक्स रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो ये वाला ये है x, इसका वैल्यू है r, तो ये होगा r और ये होगा 2r, और ये है इसका x वैल्यू। और इन दोनों पॉइंट का बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो भी आएगा हमारा x। तो अब हम क्या करेंगे कि इस सर्किट का a और b पॉइंट का बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और उसका वैल्यू बैठाएंगे हम x, और वहाँ से सॉल्व करके x का वैल्यू जब निकल जाएगा तो वही होगा ये फुल सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो हम चलो अब x को कैलकुलेट करते हैं। x को अगर कैलकुलेट करोगे तो देखो पहले x एंड 2r पैरेलल में है, अर्थात x एंड 2r का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 2rx बाई r प्लस x, 2r प्लस x। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन का साथ ये r सीरीज में है तो ये सीरीज हो जाएगा और इसका इक्विवेलेंट आएगा x। अब हम क्या करें, अब हम जो करेंगे वो है कि 2rx बाई 2r प्लस x, ये इक्वल टू हो जाएगा x माइनस r, और 2rx ये इक्वल टू मिल गया हमें x माइनस r इंटू एक्स प्लस 2r। देन राइट साइड को अगर हम एक्सपांड करें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2rx माइनस rx माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू r इंटू एक्स। बोथ साइड से 2rx कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस rx माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b मतलब r प्लस माइनस रूट ओवर b स्क्वायर मतलब r स्क्वायर माइनस 4ac मतलब प्लस 4 इंटू 2 8 r स्क्वायर, और ये हो जाएगा नीचे 2a मतलब 2। सो x का वैल्यू जो है वो है r प्लस माइनस 3r बाई 2 इक्वल टू दो वैल्यू हमें आएगा, एक होगा 4r बाई 2 और दूसरा होगा माइनस r 2r बाई 2 मतलब r, तो ये हो गया 2r एक वैल्यू हो गया माइनस r। अब एक पॉजिटिव रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन नेगेटिव नहीं हो सकता, अर्थात हम इस वैल्यू को इग्नोर करेंगे और हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो होगा 2r। तो ये जो सर्किट था हमारा, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो है 2r। ये था सीरीज जो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस चेन है, इसका प्रॉब्लम टाइप नंबर 1। अब हम देखो टाइप नंबर 2 में जाएंगे। तो ये है हमारा टाइप नंबर 2 प्रॉब्लम, जहाँ पर देखो इस तरफ भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है और इस तरफ भी इनफाइनाइट तक एक्सटेंडेड है। अब हमें कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, बट किस दो पॉइंट के बीच में। तो यहाँ से हम इसको काट के हमें कैलकुलेट करना होगा इस पॉइंट और ये पॉइंट, अर्थात ये ए पॉइंट और बी पॉइंट का बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करें, तो देखो पहले जो पिछले प्रॉब्लम लिया था,
पिछला प्रॉब्लम में जैसा रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन था यहाँ पर भी हम वैसा ही लिया, क्योंकि ये हमारा कैलकुलेशन में थोड़ा सा कम होगा और मैं तुमको सिर्फ इसका प्रोसेस दिखा रहा हूँ। अर्थात यहाँ पर प्रोसेस क्या अप्लाई करें, यहाँ पर जो प्रोसेस अप्लाई करना होगा वो है पहले इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा दो। अगर इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा दोगे तो यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा और यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, ये मान लो C पॉइंट, ये मान लो D पॉइंट। अब जो पहले जैसा प्रॉब्लम था कि ये एक चेन जिसका दो एंड का बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और ये है दूसरा चेन, इन दोनों का एंड का बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो पहले प्रॉब्लम में हमें मिल गया था कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो है 2R, मतलब ये पॉइंट D है, ये पॉइंट B है, और इन दोनों का बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो है 2R, वो फर्स्ट वाला जो प्रॉब्लम कराया था। सिमिलरली ये जो पॉइंट है C और ये जो पॉइंट है A, इन दोनों का बीच में जो रेजिस्टेंस है वो भी है 2R, और जो पहले रेजिस्टेंस था जिसको हमने हटा दिया था वो रेजिस्टेंस को अब कनेक्ट कर दो तो ये हो गया R। अब A और B पॉइंट का बीच में ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, अर्थात यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो होगा 2R प्लस R मतलब 5R। अर्थात इस चेन का इन दोनों पॉइंट का बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो है 5 × R। तो ये था हमारा दूसरा टाइप का प्रॉब्लम। अब हम करेंगे एक तीसरा टाइप का प्रॉब्लम, जो एक लॉन्ग चेन होगा, n नंबर ऑफ ऐसा यूनिट रहेगा, लेकिन वो इनफाइनाइट नहीं होगा, फाइनाइट होगा। तो उसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। अब इस प्रॉब्लम को देखो, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस, इसको हम 2R ही लेते हैं, ये R, फिर ये 2R, ये R, फिर ये 2R, फिर R है, फिर 2R R 2R R, लेकिन इस बीच में बहुत सारा रेजिस्टेंस है, लेकिन इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, 5 6 या 10 या 12। तो मान लो कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ चेन है, क्योंकि यूनिट जो है यहाँ पर, यूनिट को देखो कि यूनिट पार्ट जो है वो है ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है इसका यूनिट। फिर इसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो ये है फर्स्ट यूनिट, ये है सेकेंड यूनिट, ये है थर्ड यूनिट। उसी तरह ये है nth यूनिट, ये है n-1 ऐसा यूनिट, इसका पहले बहुत सारे हैं, अर्थात टोटल n नंबर ऑफ यूनिट यहाँ पर प्रेजेंट है। अब हमें करना क्या है, हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो लास्ट में मैंने 8 रेजिस्टेंस से इसको टर्मिनेट किया, ये 8 का वैल्यू कितना लेना चाहिए, ताकि इस चेन का रेजिस्टेंस A और B का बीच में कितना नंबर ऑफ सेक्शन लिया उसका ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। अर्थात n को तुम 100 लो, फिर भी इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा, n का वैल्यू अगर 1000 लोगे फिर भी उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम होगा। अगर 1 लोगे तो भी सेम होगा, अगर 2 लोगे फिर भी सेम होगा। अर्थात 8 का ऐसा वैल्यू लेना होगा कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना नंबर ऑफ टर्म्स हमने लिया और कितना नंबर ऑफ सेक्शन हमने कनेक्ट किया उसका ऊपर इंडिपेंडेंट है। वो वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे कि क्योंकि इस रेजिस्टेंस का, इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस n का ऊपर इंडिपेंडेंट है, तो हम 2 n का वैल्यू लेंगे। एक वैल्यू लेंगे हम n का 0 और दूसरा वैल्यू लेंगे n का 1। इन दोनों ही केस में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो आएगा सेम, इक्वल। तो पहले n0 मतलब ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन होगा 0, अर्थात A और B पॉइंट, ये जो A पॉइंट है और ये जो B पॉइंट है,
इन दोनों पॉइंट का बीच में एक भी सेक्शन हम नहीं रखेंगे, अर्थात डायरेक्टली हम इसको आर डैश रेजिस्टेंस से टर्मिनेट कर देंगे। तो इन दिस केस ए बी का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो है आर डैश। अब हम दूसरे भाग में क्या करेंगे, दूसरे भाग में हम एक यूनिट लेंगे, अर्थात n का वैल्यू 1, तो एक यूनिट हमने लिया, फिर इसको टर्मिनेट किया आर डैश रेजिस्टेंस से। ये है 2R, ये है फिर R। अब हम आर ए बी कैलकुलेट करेंगे। आर ए बी इक्वल टू होगा, पहले इन दोनों का सीरीज का वैल्यू कितना होगा, आर डैश प्लस 2R, और इसका साथ ये R का पैरेलल मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय आर डैश प्लस 2R प्लस R मतलब 3R। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, मतलब ये इक्वल टू हो गया आर डैश। अब हमें यहाँ से आर डैश का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो देखो, इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये आर डैश इंटू आर, अच्छा एक काम करो कि आर डैश को हम यहाँ पर x लिखते हैं, ये x, ये भी x और ये भी x, वरना दोनों r में कॉलिशन हो जाएगा। और हम लिखेंगे r इंटू एक्स प्लस 2r स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3rx, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3rx माइनस rx माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 2rx माइनस 2r स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको हम उसी तरह प्रॉब्लम करेंगे कि x इक्वल टू माइनस बी मतलब माइनस 2r प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर माइनस 4ac मतलब प्लस 8r स्क्वायर बाई 2a मतलब 2, अर्थात ये हो गया माइनस 2r प्लस माइनस रूट ओवर 12r स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस r प्लस माइनस 12 का मतलब होता है 4 इंटू 3, 4 रूट का बाहर आएगा 2 हो जाएगा, नीचे का 2 का साथ मर जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 इंटू r। तो हो गया हमारा x का दो वैल्यू, एक है √3 प्लस 1 इंटू r और दूसरा है √3 माइनस 1 इंटू r। देखो यहाँ पर माइनस √3 माइनस 1 इंटू r और माइनस √3 प्लस 1 इंटू r। अब ये वैल्यू नेगेटिव है, माइनस है शुरू में, तो ये कैंसिल, ये हम नहीं लेंगे, तो x का वैल्यू हो गया √3 माइनस 1 इंटू r। √3 का वैल्यू होता है 1.732 माइनस 1 इंटू r, मतलब जो रेजिस्टेंस हमें लेना है वो है 0.732 इंटू r। इस रेजिस्टेंस को अगर हम लेंगे एंड में, तो कितना भी सेक्शन ले लो, इन दोनों पॉइंट का बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम रहेगा। तो ये था हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग चेन का प्रॉब्लम। बेस्ट ऑफ लक।